हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम बात करने वाले हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर। तो स्टार्ट करते। तो यार एक्चुअली ये एक तरीके का सिम्टम है विच इज़ एसोसिएटेड विथ पेशेंट्स ऑफ कैंसर, ठीक है, that can't be explained by local or distant spread of tumor or by elaboration of hormones indigenous to the tissue from which cancer originated। तो ये एक तरीके का सिम्टम बोल सकते हो जो कि हर कैंसर पेशेंट में तो नहीं बट 15 to 25% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स में मिलेगा। इसको अपन अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन भी मान सकते हैं। तो सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। तो यार पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो फाउंड किया जाता है 15 से 25% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स में एंड इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई बिकॉज। अब क्यों ज़रूरी है इसको आइडेंटिफाई करना? ए, यार ये अर्ली मैनिफेस्टेशन हो सकता है ऑफ एनी हिडन कैंसर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट मे मिमिक मेटास्टेसिस डिसीज, सेकेंड चीज़। थर्ड, may manifest with signs and symptoms due to excess production of that hormone from which the tumor originated। तो ये तीन चीज़ों के कारण हमको जो है क्लासिफिकेशन के अलावा इसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Now टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, तो यार इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंडोक्रिनोपैथीज, nerve and muscle syndromes, dermatological disorders, vascular and hematological disease changes and bone and soft tissue changes। तो सबसे पहला हमारा आता है एंडोक्रिनोपैथीज, ठीक है। इसके अंदर क्या है? कैरेक्टराइज बाय प्रोडक्शन ऑफ एक्टोपिक हार्मोन्स और हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस बाय सेल्स ऑफ नॉन एंडोक्राइन ऑरिजिन। तो जो नॉन एंडोक्राइन ऑरिजिन के सेल्स होते हैं उनके द्वारा अगर एक्टोपिक हार्मोन्स या फिर हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एंडोक्रिनोपैथी। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारा कुशिन सिंड्रोम के बारे में। तो कुशिन सिंड्रोम होता क्या है? ACTH या ACTH लाइक सब्सटेंसेस जो हैं जब प्रोड्यूस्ड होंगे एक्सेस में बाय कार्सिनोमा ऑफ लंग, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा और न्यूरल ट्यूमर्स। तो इन तीनों से जब ACTH का एक्सेस प्रोडक्शन होगा तब कुशिन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट, हाइपर कैल्सीमिया। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो है हाइपर कैल्सीमिया। ये होता है ड्यू टू एक्सेस पैराथ हार्मोन और रिलेटेड हार्मोन सीक्रेटेड बाय स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, ब्रेस्ट, किडनी, ओवरी एसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्सिनोइड सिंड्रोम, इंक्रीज्ड और या फिर एक्सेस ऑफ सेरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन। ये कब देखने को मिलता है? ब्रोंकियल एडिनोमा, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में। तो कुशिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या में देखने को मिल रहा था हमें? लंग, पैनक्रियाटिक एंड न्यूरल। हाइपरकैल्सीमिया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, ब्रेस्ट, किडनी, ओवरी। कार्सिनोइड, ब्रोंकियल, पैनक्रियाटिक एंड गैस्ट्रिक। नेक्स्ट, नर्व एंड मसल सिंड्रोम की अगर हम बात करें, अब नर्व एंड मसल सिंड्रोम्स की अगर बात करें सो इट इंक्लूड्स इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। कायम है इन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा अगेन आ गया एंड डिसऑर्डर्स ऑफ CNS एंड PNS सीन इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। कहाँ देखने को मिलता है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा में देखने को मिलता है डिसऑर्डर ऑफ CNS एंड PNS। तब इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड माइस्थीनिया ग्रेविस इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें हमारा आता है एकैंथोसिस निग्रिकन्स, जो कि मैनिफेस्टेशन हो सकता है किसका? लंग कार्सिनोमा का, यूट्रस कार्सिनोमा का और स्टमक कार्सिनोमा का, ठीक है। किन तीनों का? लंग, यूट्रस एंड स्टमक, लंग, यूट्रस एंड स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वास्कुलर एंड हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो इसमें क्या है? ट्यूमर प्रोडक्ट्स ऑफ पैनक्रियाटिक एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कैन इंड्यूस वीनस थ्रोम्बोसिस ट्राउजिस साइन, ठीक है। तो वीनस थ्रोम्बोसिस कहीं हो रहा है तो ऐसा भी माना जा सकता है कि भाई पैनक्रियाटिक या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस सीन इन मैनी कैंसर्स, ठीक है। तो कई सारे कैंसर्स में नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है।
लास्ट वाला जो है हमारा बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस, तो ये है हमारा हाइपरट्रोफिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी एंड क्लबिंग जो है वो भी मैनिफेस्टेशंस है कॉमनली ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो ब्रोंकोजेनिक हमने कई सारी जगह पे पढ़ा है, जैसे कि बोन एंड टिश्यू में पढ़ा है। देन हमने हमारे ट्यूमर प्रोडक्ट्स ऑफ पैनक्रियाटिक एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा वीनस थ्रोम्बोसिस में भी पढ़ लिया। एकैंथोसिस निग्रिकन्स में बस नहीं है, तो उसमें लंग है, ठीक है। नर्व एंड मसल वाले में भी ब्रोंकोजेनिक है। फिर हमारा ब्रोंकियल एडिनोमा है किसमें, कार्सिनोइड में, और कार्सिनोमा ऑफ लंग है कुसिंग सिंड्रोम में। तो यार बस इतना ही था ये वीडियो में। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और काफ़ी इजी लगा हो ये टॉपिक। सो इफ़ आपको ये पसंद आती है वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर